नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे निफ्टी 50 की। सवाल सबसे ज़्यादा ये है कि कल बाजार सस्टेन कर पाएगी या फिर से एक भयंकर सेल ऑफ आने की पूरी उम्मीद है। तो चार्ट पर बहुत कुछ चीज़ें बयां हो जाती हैं होने से पहले ही, तो एक्सप्लेन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देंगे और कुछ हैवी वेट्स की बात करेंगे। बाजार क्यों गिर सकती है उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों अपने बेहतरीन सपोर्ट पर आकर खड़े हैं। बैंक निफ्टी के लिए 21,000 का लेवल बेहतरीन सपोर्ट है और निफ्टी के लिए सबसे बेहतरीन सपोर्ट इस वक्त के हिसाब से 11,200 है, क्योंकि आप देखे होंगे बाजार ऊपर गई 11,200 के आसपास ही सपोर्ट ली, टू बी प्रिसाइज 11,150 रुपये। ठीक, उसके बाद फिर से देखिए हाई मारी 11,800 का, फिर से आकर सपोर्ट ली 11,150 के आसपास, फिर हाई मारी है 11,600 का, फिर से आकर 11,200 पे टिकी हुई है। तो क्या तीसरी बार निफ्टी यहाँ पर आई है तो चांसेस हैं टूट जाने के? जी हाँ, अगर बाजार किसी सपोर्ट को 2-3 बार आकर टेस्ट करती है तो वो सपोर्ट टूट जाता है। एक तरीका ऐसा समझिए, एक हथौड़ा आपने लिया, किसी जगह पे आप ठोकर मार रहे हो तो वो जगह पहली बार में कम हिलेगी, दूसरी बार में ज़्यादा हिलेगी, तीसरी बार में शायद टूट जाए। तो वो ठीक वैसा ही होता है सपोर्ट। और बाजार में ये चीज़ कैसे काम करती है, चलिए यहाँ पर जब ये आया, खरीदार जितने थे वो खरीद लिए, ऊपर गया स्टॉक, फिर नीचे आया, जो यहाँ पर बचे हुए थे खरीदने के लिए वो यहाँ पर खरीदने की कोशिश किए, फिर यहाँ पर गया, फिर आया नीचे, फिर अब बहुत कम लोग बचे होंगे क्योंकि जो यहाँ से बचे थे वो यहाँ खरीदे, जो यहाँ से बचे होंगे वो यहाँ खरीदेंगे। अगर सेलर्स हावी हो गए, यानी कि सेलर्स की संख्या बायर्स के मुकाबले ज़्यादा हो गई, तो सेल ऑफ आना तय है। वो सेल ऑफ कहाँ तक ले जाएगा? पहला एग्जैक्ट सपोर्ट आपको 11,000 के लेवल पर ही मिलेगा। 11,150, 175 ये लेवल तक निफ्टी अपने आप को सर्वाइव कराने की कोशिश कर सकती है। ये वीक तक भी निफ्टी अपनी वीक बना सकती है। ये हो गया सिनारियो, मतलब नॉर्मल टू पॉजिटिव केस का। ठीक, अब यहाँ से बाजार सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि अभी तक जो बाजार चल रही है पिछले 2-3 महीनों से वो ये बाजार है कि बाई ऑन डिप्स की रणनीति आपको हमेशा अपनानी है। बाजार जहाँ भी गिरे आपको खरीदना है, जहाँ भी गिरे आपको खरीदना है, जहाँ भी गिरे आपको खरीदना है, जहाँ भी गिरे आपको खरीदना है। गिरी खरीदो, गिरी खरीदो। अभी कुछ सिनारियो चेंज हुआ, गिरी खरीदो, उससे नीचे आ गई, फिर गिरी थी खरीदो, अब यहाँ पर नीचे उसी लेवल पे आई है। तो क्या इस बार इस ट्रेंड को बरकरार रखेगी? गिरी खरीदो गलत हो गए तो बाई ऑन डिप्स से सेल ऑन राइज की रणनीति बन जाएगी निफ्टी की। और बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे को लगभग फॉलो करते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है 21,000 के नीचे, 19,500 पे फिर बड़ा सपोर्ट बनेगा। चलिए, आप लोग थोड़ा तैयारी बनाकर रखा कीजिए, स्टॉप लॉस अपना लेने की कोशिश किया कीजिए। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी है कैसे आप स्टॉक्स को सही जगह खरीद या बेच सकते हो, वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है, आई बटन पे डाल दूंगा मैं। अब कुछ हैवी वेट्स की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक, देखो बाजार को संभालने के लिए किसी एक बंदे को आगे आना पड़ेगा जो बाजार को अकेले दम पे संभालने की मतलब पूरी काबिलियत जो स्टॉक रखते हैं। उनमें से कुछ का मैं नाम आपको बता रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी, ये तीनों अगर पॉजिटिव हो जाते हैं जिस दिन, तो बाजार गिरनी मतलब इतना भयंकर गिरावट बाजार में आती नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, ये तीनों स्टॉक एक तरफ और निफ्टी के अन्य स्टॉक से एक तरफ हो जाएं तो मतलब रस्सा कसी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा 50-50 की लड़ाई हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये तीनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा निफ्टी को संभाल लेते हैं। अब करना क्या है? एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक जगह पे खड़ा है क्या? नहीं, इसके पास बढ़िया सपोर्ट 1000 के आसपास है, तो ये ठीक ठाक सपोर्ट निफ्टी को देने के काबिल नहीं है। ठीक, रिलायंस देखिए, मैंने अभी इंट्राडे वाली वीडियो डाली है, ये भी लटका हुआ है लटका हुआ से कुछ अलग सेंस आता है किस बेस पे कि सपोर्ट आसपास नहीं है। लटका हुआ सेंस ये है कि आपको जो मेन सपोर्ट मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि बाजार में गिरावट की संभावना ज़्यादा बन रही है, क्योंकि दोनों हैवी वेट संभालने नहीं दे रहे हैं। निफ्टी को संभालने की काबिलियत अभी है उनके पास, मतलब ओवरऑल अगर बाजार का सिनारियो बदलना है तो यही स्टॉक बदलेंगे, लेकिन सपोर्ट पे नहीं है ये स्टॉक्स, इसलिए निफ्टी इनके कारण नहीं संभलने वाली। आईटीसी ये क्या कर रहा है? ये तो लगातार गिरे ही हुआ है, अपना सपोर्ट भी तोड़ दिया है। इसके पास भी अहम सपोर्ट जो है वो 170-160 के आसपास ही है। तो ये तीनों स्टॉक बाज़ार को समर्थन नहीं दे सकते हैं नॉर्मल के सिनारियो में। बाकी इन स्टॉक्स में कुछ अच्छा हो जाए या ये स्टॉक्स अपना अलग बिहेवियर दिखाएं तो बाज़ार को सपोर्ट तो मिलेगा ही। कुछ दो अन्य स्टॉक्स की बात करूंगा। एक है भारती एयरटेल, ठीक ठाक वेटेज इसका भी है, लेकिन क्या ये बाज़ार को सपोर्ट कर सकता है? देखो, बाज़ार को सपोर्ट हर स्टॉक करता है जो भी निफ्टी 50 में है, लेकिन एयरटेल के पास क्या है?
थोड़ी सी बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति जितने लोगों ने यहाँ अपनाई वो हर कोई फंसा हुआ है। पिछले 1.5-2-3 महीने में बाजार भले ही ऊपर हाईज मारती गई है, ये बंदा हाई मारकर ऊपर से नीचे गिरा पड़ा है। बहुत सारी अच्छी बातें नहीं हुई इनके लिए, कुछ चीज़ें अनहोनी भी हुई हैं इनके साथ। खैर अभी क्या एयरटेल आपको सपोर्ट दे सकता है या एयरटेल में आप बाइंग कर सकते हो। प्योर सपोर्ट के लिए अगर आपको निफ्टी को देखना है तो आईटीसी, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक देखिएगा। भारतीय एयरटेल, मैं स्विंग ट्रेड की एक बात सोच रहा था कि हम किस लेवल पे इसको बाइंग के लिए सोचें। क्या वो लेवल 400 का ही है क्या? नहीं, आपको अगर 440 या उससे नीचे भारतीय एयरटेल मिलता है तो आप खरीदारी की बात सोच सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये एक थोड़ी होता है ना, शॉर्ट टर्म वैल्यू बाइंग हो जाएगी हमारे लिए। कुछ लोग कहेंगे भारतीय एयरटेल अच्छा स्टॉक नहीं है। नहीं यार, मुझे पर्सनली पसंद है ये स्टॉक। 440 की रेंज में आने के बाद थोड़ा मैं इसको मतलब फिर से रिविजिट करूंगा, आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, लेकिन आपको भी इस पे नज़र बनाकर रखनी है। कोटक महिंद्रा बैंक आज की बाज़ार में ये इकलौता शायद बैंकिंग स्टॉक था जो ग्रीन में बंद हुआ है। ऊपर से सेल ऑफ ये भी झेला है, सही जगह खड़ा है। इसके पास जो सपोर्ट है वो 1250 के आसपास का है, ठीक, 1250 के आसपास, यानी कि 30 रुपये नीचे ये भी बाज़ार को सहारा नहीं दे पाएगा। तो निफ्टी के पास नेगेटिव हो जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। क्या? जी हाँ, सावधान आपको हर हाल में रहना है, क्योंकि बाज़ार को ऊपर जाने के लिए बहुत सारे सिनारियोज मिल जाएंगे कि इतनी भयंकर गिरावट आई है, एक डेड कैट बाउंस हो जाए, ठीक, वो बाज़ार का अपना मूड माहौल है। आपको मैंने सतर्क किया है, अलर्ट किया है कि कोई भी हैवी वेट बाज़ार को सहारा देने के काबिल इस वक्त नहीं है। खैर अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स ओनली, मैं किसी भी फंडामेंटल की या ऑप्शन डेटा की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन डेटा भी खैर टेक्निकल्स में आते हैं, काफ़ी कुछ इनमें इनबिल्ट होता है, लेकिन आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि बाज़ार कैसे चलती है, बाज़ार का मोमेंटम कहाँ से आता है। यही स्टॉक्स हैं जो सहारा देते हैं निफ्टी को। निफ्टी के पास और जगह से भी सहारा आ सकता है, जैसे कि मैंने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स इसमें शामिल नहीं किए हैं, हो सकता है वो सहारा बन जाए, मेटल्स सहारा बन जाए या ऑटो सेक्टर सहारा बन जाए। कोई ना कोई सेक्टर को सहारा बन के आना होगा। अभी ग्लोबल सेल ऑफ चालू है। अगर आपको मैं ग्लोबल मार्केट से दिखाना चाहूँ तो मैं अगर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हूँ, आपको ग्लोबल मार्केट दिखाऊंगा। नैस्डैक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ ये इंडेक्स 0.25% डाउन है। फुटसी देखिए 3.45% डाउन है। कैक डैक्स देख लीजिए 4.5% डैक्स डाउन, कैक 3.84% डाउन। अभी एचजीएक्स निफ्टी, जिसको अपनी बाज़ार मतलब अपनी बाज़ार को जो फॉलो करता है, ये 11,185 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का है यहाँ से लगभग 40-45 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, 35-40 पॉइंट, ठीक। तो आप देख सकते हैं 35-40 पॉइंट की फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग कल हो सकती है। अभी प्रेजेंट सिनारियो में रात को 9 बजे के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त के हिसाब से। खैर ये सिनारियो सुबह तक चेंज भी होता है। खैर आपको ये देखना है कि बाज़ार में ग्लोबल सेल ऑफ जारी है, चीज़ें सही काम नहीं कर रही हैं। सोने में भी गिरावट है, चांदी में भी गिरावट है, परसेंटेज टर्म्स में बड़ी गिरावट है। तो अलर्ट अलर्ट अलर्ट, आपको अलर्ट मोड में ही ट्रेड करना है। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो लाइक करके हौसला बढ़ा सकते हो। अगर कुछ चीज़ें समझ में आई तो लाइक किया करो, नहीं समझ में आई या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी बता सकते हो। वीडियो डिसलाइक करने का आपका पूरा हक भी है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।